ह्यूमन आई का टिपिकल स्ट्रक्चर है ये। ह्यूमन आई इज द अमेजिंग थिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इसकी वजह से हमें कलरफुल वर्ल्ड देखने को मिलता है। अब ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे बाहर की ओर प्रोटेक्टिव लेयर जो कि स्क्लेरोटिक लेयर कहलाती है। इसके अंदर ये डार्क बैंड्स होती हैं, इनको कोरोइड लेयर कहा जाता है। ये भी ओपेक होती है, लाइट को पास नहीं होने देती है। और इसके सबसे अंदर की ओर ये लाइन वाली लेयर्स हैं और ये बिल्कुल एक्वस वाली लेयर है। ये पिगमेंटेड लेयर्स कहलाती हैं, इनको रेटिना भी कहा जाता है और इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो रेटिना पूरी आई में यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होती है। बीच में जो स्पॉट जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट लिखा है वहाँ पे रेटिना एब्सेंट होती है। बीच में जो खाली जगह होता है यहाँ पे एक स्पेशल लिक्विड भरा होता है और इस चैम्बर को विट्रस चैम्बर कहते हैं। लेंस यहाँ पे बाई कन्वेक्स टाइप की होती है और जिस स्पेशल लिगामेंट से ये बंधी होती है उसे सिलियरी बॉडी कहा जाता है या सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे सिलियरी प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूअसली लिगामेंट को मेंटेन रखता है, यानी टूटने नहीं देता। लेंस के बाहर की ओर थोड़ा सा फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, इसको आइरिस बोलते हैं और दो आइरिस के बीच के गैप को प्यूपिल कहते हैं, जहाँ से लाइट पास होती है और ये प्यूपिल डिसाइड करता है कितनी लाइट लेंस के अंदर से जाए और कितनी बाहर रह जाए। अगर बहुत अंधेरा है तो ये ज़्यादा ओपन होता है और अगर बहुत उजाला है तो ये और नज़दीक आ जाते हैं, थोड़ा कम स्पेस बनाते हैं ताकि लेंस को प्रॉब्लम ना हो। इसके बाहर जो खाली जगह है यहाँ पे एक एक्वस भरा होता है और ये जो चैम्बर क्रिएट होता है इसे बोलते हैं एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर का प्रोटेक्शन करती हुई एक लेयर होती है और इस लेयर को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया अगर डैमेज हो जाए तो हमें दिखने में प्रॉब्लम होगी, दिखाई नहीं देगा क्योंकि एक्वस चैम्बर से वाटर कम हो सकता है, निकल सकता है। इसके बाद कॉर्निया के बाहर की ओर वन लाइन्ड सेल की एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे ऑक्यूलर कंजक्टाइवा कहते हैं। कंजक्टाइवा प्रोटेक्टिंग लेयर मानी जाती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ह्यूमन आई को। और सबसे बाहर की ओर एक और मोटी सी प्रोटेक्टिव मस्कुलर थिंग होती है जिसे आईलिड कहते हैं। ये लोअर और अपर आईलिड होते हैं। इस आईलिड में आईलैश लगे होते हैं जिसे हिंदी में बरौनी वगैरह कहते हैं। देन जो आईलिड होता है इसमें एक ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड, जिसमें से आंसू निकलते रहते हैं जो फ्लश का काम करती है, धूल गंदगी साफ करती रहती है। ऑक्यूलर कंजक्टिवा में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मतलब कि आँख में प्रॉब्लम हो जाना, आँखों में सूजन होना, रेड हो जाना। हिंदी में से कहते हैं आँख आ गई, पता नहीं कब गई थी। फिर उसके बाद कॉर्निया में अगर पिगमेंट भर जाता है कई बार या कॉर्निया खराब हो जाती है तो हमें दिखना बंद हो जाता है। फिर इस कॉर्निया को रिप्लेस करना पड़ता है और इस प्रोसेस को कहती है कॉर्निया ग्राफ्टिंग। इसलिए नेत्रदान करना चाहिए ताकि किसी दूसरे को दिख सके आपके मरने के बाद। इमेज सबसे अच्छी इस लेंस से होती हुई रेटिना पे बनती है। रेटिना में मैकुला लूटिया या इसे येलो स्पॉट कहा जाता है, यहाँ पे सबसे बेस्ट इमेज फॉर्म होती है। बट आंखों के सामने ही कोई चीज है और उसकी इमेज अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो यहाँ पे बिल्कुल भी इमेज नहीं बनेगी, हमें कुछ भी दिखेगा नहीं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पे रेटिना की लेयर गायब होती है और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन के पास जाती है। यहाँ पे आर्टरी और वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये था एक नॉर्मल ह्यूमन आई।